देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को मंशियात से मुकम्मल तौर पर पाक करने का कसद करते हुए कहा कि हमें इस बिद्दत के मुकम्मल खात्मा के लिए हम्मा वक्त काम करना होगा। उन्होंने कहा कि 2025 में एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन मंशियात का इस्तेमाल अब भी नौजवानों के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि मंशियात के खिलाफ एक जामा मंसूबा तैयार किया गया है और 100 रोजा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 11 अप्रैल को एमए स्टेडियम जम्मू में सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों, असातिज़ा, खिलाड़ियों और सामाजिक कारकुनों को मदऊ किया गया है, जहां मंशियात के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी और बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज होगा। कश्मीर के मारूफ मजहबी रहनुमा मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि जंग में कोई हकीकी फातिर नहीं होता और दुनिया को चाहिए कि वो इंसाफ पर मबनी संजीदा मुकालमे के जरिए तनाज़ात का हल तलाश करे, खुसूसन ईरान, लबनान और फलस्तीन में जारी कशीदगी के तनाजुर में। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में खुतबा जुम्मा देते हुए मीरवाइज ने कहा कि जंग हमेशा इंसानी जानों, वकार और इंसानियत के नुकसान का बाइस बनती है और इसके नताइज नस्लों तक जख्म छोड़ जाते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के जोरू शाहबाद इलाके में दौरान शब पेश आने वाले एक अफसोसनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए, जिसके बायस इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक एक ट्रक जो वेरीनाग की जानिब जा रहा था, जोरू शाहबाद के मकाम पर अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और सड़क किनारे एक दीवार से जा टकराया। हादसा इतना शदीद था कि उसकी आवाज सुनकर मकामी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। जख्मियों में से एक शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिसे मजीद बेहतर इलाज मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों की अनथक कोशिशों के बावजूद मजकूरा जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त इशफाक अहमद नायको, साकिना बदरमन, लावर मंडा काजीगुंड के तौर पर हुई है, जो मुबैना तौर पर गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है। दरअसल दीगर जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और उन्हें जेर इलाज रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मगरबी एशिया में कशीदगी कम होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जंग रुक जाना इंसानियत के लिए बड़ी राहत है और दुनिया में पायदार अमन कायम होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, शुक्र है जंग रुक गई, मेरी दुआ है कि ये आइंदा भी रुकी रहे, दुनिया में अमन कायम हो और हम सब इससे फायदा उठाएं। उन्होंने जोर दिया कि जंग का सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत को होता है, इसलिए असल तवज्जो इंसानी जानों को बचाने पर होनी चाहिए। ये इंसानियत है जो तकलीफ उठा रही है और ये इंसानियत है जिसे बचाना जरूरी है। हमारे खानदानों में से, जम्मू कश्मीर के लोगों में से तो हैं, कई हैं उन इलाकों में काम करते हैं और फिर घर भी पैसा भेजते हैं जिससे उनके घर चलते हैं। इसलिए हमें सब तशवीश है इस बात की कि लड़ाई बंद होनी चाहिए और मैं उम्मीद करूँगा कि भारत भी इसमें मदद करेगा। काफ़ी अमेरिका का दोस्त है। शुमाली जिला बारामूला में पुलिस ने जमीन के बड़े घोटाले में 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। बारामूला में पुलिस ने एक गैर मशकूक खरीदार को धोखा देने के लिए जमीन के दलालों और सरकारी अहदेदारों का रूप धारने वाले धोखाबाजों के एक ग्रुप को पकड़कर वूसन कुंजर में जमीन की धोखाधड़ी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। मुलजमान ने जमीन के एक टुकड़े पर मिल्कियत का झूठा दावा बनाया और अपने एक साथी को बतौर जायज मालिक पेश किया। अपनी स्कीम को साख देने के लिए एक मेंबर ने पटवारी का रूप धारा, जबकि दूसरे ने रेवेन्यू अहलकार जाहिर किया। ताहम पुलिस की तरफ से बड़वक्त तस्दीक ने पूरी कार्रवाई को पहले से तयशुदा साजिश के तौर पर बेनकाब कर दिया, जिसका मकसद शिकायत कुरंदा को धोखा देना था। शिकायत कुरंदा अब्दुल अहद मलिक वल्द गुलाम नबी मलिक साकिना पंजीनारा शाल्टिंग पुलिस की मुदाखलत से पहले ही काफी रकम का झांसा दे चुका था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुलजमान की शिनाख्त गुलाम मोहम्मद वानी वल्द मोहम्मद रमजान वानी साकिना पालपुरा पुलवामा पटवारी के रूप में, मसूद अहमद वानी वल्द मोहम्मद शफी
साकिना पीरबाग सेक्टर बी जायदाद के मालिक खुर्शीद आलम का बेटा जाहिर करते हुए मोहम्मद यूसुफ वल्द अब्दुल अहद साकिना पाननपोरा को गिरफ्तार कर लिया। दलाल मोहम्मद अब्दुल्ला मीर वल्द अब्दुल्ला गफार साकिना शलवत सोनावारी, दलाल बिलाल परे वल्द अब्दुल रशीद साकिना मारकंडल, दलाल फयाज अहमद खांडे वल्द गुलाम नबी साकिना तकनवारी श्रीनगर, दलाल और रियाज अहमद मीर वल्द गुलाम नबी साकिना शजरवबल परूगर के तौर पर हुई है। श्रीनगर में जुमेरात के रोज अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादे पूरे करे। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर बात करते हुए बुखारी ने कहा कि उसे अब मुस्तकिल शक्ल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने गुज़श्ता 5 से 6 बरसों में अमन का रास्ता इख्तियार किया है और मैं ये बात मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो भी इसका मज़बूत जवाब दें और जम्मू कश्मीर के अवाम खास तौर पर नौजवानों से किए गए वादे पूरे करें। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों अफराद बगैर मुकदमा चलाए जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बीजेपी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया है कि अगर पार्टी इक्तदार में आई तो 6 माह के अंदर यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने मंशूर जारी करते हुए कहा कि अवाम खौफ और मायूसी में है और दिल से तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में बीजेपी ने रियासत में एक तामीरी अपोजिशन के तौर पर अपनी जगह बनाई है और आज असेंबली में असल अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम कर रही है। अमित शाह ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी इक्तदार में आई तो हुकूमत दरअंदाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आने के 6 माह के अंदर यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। मंशूर में वादा किया गया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार कारकुनों को महंगाई भत्ता DA दिया जाएगा और नई हुकूमत के कयाम के 45 दिन के अंदर 7वें पे कमीशन नाफिज किया जाएगा। बीजेपी ने यह भी वादा किया है कि इक्तदार में आने के बाद हर खातून के बैंक अकाउंट में 3000 रुपए जमा किए जाएंगे। मजीद ये कि रियासती सरकारी नौकरियों बशमूल पुलिस फोर्स में खवातीन के लिए 33% कोटा मुख्तस किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के डोमेन ज्वाइंट्स की तरफ से सबसे ताकतवर पेशरफ्त थी और उसे एक डिफाइनिंग केस स्टडी करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि जदीद जंग अब किसी एक डोमेन या जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं रही बल्कि मुख्तलिफ शोबों के बाहिमी इंतजाम से ही कामयाब मुमकिन है। जनरल द्विवेदी ने रन संवाद फॉर्म में खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने जमीनी इंटेलिजेंस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि फिजाइया और बहरिया की शमूलियत ने इस ऑपरेशन को एक जामा मिसाल बना दिया। कोई एक डोमेन इस ऑपरेशन का फैसला कुन अनासर नहीं था बल्कि बाहिमी ताउन ही असल ताकत थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में डायरेक्टोरेट ऑफ माइनिंग के दफ्तर के दौरे के दौरान मुअत्तल और मुंतकिल शुदा मुलाजमीन को दोबारा काम करते देखकर शदीद हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कानकनी को महकमा के अंदर से ही सहारा मिल रहा है और इस पर फौरी इंक्वायरी होगी। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वो इस बात पर अचंभे में पड़े कि वही अफसरान जो संगीन इल्जामात पर मुअत्तल या कश्मीर मुंतकिल किए गए थे अब भी जम्मू दफ्तर में काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि दौरे के दौरान डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने एतराफ किया कि खिते में गैर कानूनी कानकनी जारी है और इसकी बड़ी वजह महकमा के अंदर मौजूद कमजोरियां हैं। ऐसा लगता है कि गैर कानूनी कानकनी को जम्मू के डायरेक्टर माइनिंग दफ्तर से ही हौसला अफजाई और सरपरस्ती मिल रही है। चौधरी ने ऐलान किया है कि महकमा की कारकर्दगी और ऐसे अफसरान की मौजूदगी पर इंक्वायरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान मौजूदा निजाम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जेल में बंद कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल कयूम के लिए फौरी तिबी हिदायत की अपील करने वाली एक नई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है तो वो मुतवाजी या उससे ऊपर के अहकामात नहीं दे सकती। एडवोकेट बाबर कादरी 2020 कत्ल केस में एक नामवर वकील का नाम जुड़ जाने से ये मामला तवज्जो हासिल कर रहा है। जस्टिस वसीम सादिक नरगिल ने अपने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा है कि ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है क्योंकि अदालत उज़्मा पहले ही अब्दुल कयूम के तिबी मुआयने और इलाज के लिए मखसूस और जामा हिदायत जारी कर चुकी है।
इल्तिजा मुफ्ती ने जुमा के रोज गांदरबल के अरहमा इलाके में पेश आने वाले एनकाउंटर को फर्जी कार्रवाई करार देते हुए इल्जाम लगाया कि एक आर्मी मेजर ने एक शहरी रशीद मुगल को हलाक किया। मुतासरा खानदान से चोंत वालवियार में मुलाकात के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि रशीद मुगल, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन और समाजी खिदमत गुजार थे, को रिवायती लिबास में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाद में उन्हें जंगजू का रूप देखकर उन पर असला रखकर एनकाउंटर जाहिर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अल-खाना के मुताबिक रशीद मुगल के चेहरे पर गोलियों के निशानात पाए गए, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक सर्द महरी से किया गया कत्ल था, न कि कोई हकीकी एनकाउंटर। इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले पर उमर अब्दुल्ला की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे वाकयात में क़यादत की मौजूदगी और जवाबदेही जरूरी होती है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रशीद मुगल की लाश एक हफ्ते के अंदर अल-खाना के हवाले न की गई और इंसाफ फराहम न किया गया तो पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर होगी। रोशन कश्मीर के लिए गांदरबल से डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। ना चाहती हूँ क्योंकि कश्मीर में हमसे हमेशा प्रूफ माना जाता है कि अगर कोई बेगुनाह है आप हमें सबूत दीजिए। सबसे पहले ये एक ऑर्फन थे, यतीम थे, और आप देखिए यहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं सोशल वेलफेयर का एक काम करते थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या ये स्पेशल हेल्थ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो। राशिद मुगल साहब जो थे वो नेक इंसान थे, इनफैक्ट वो पॉलिटिकल भी थे। पीडीपी जो हमारी जमात है उनके वो वर्कर भी थे। 30 साल की इनकी अभी उम्र भी नहीं हुई थी। सुबह वो यहाँ निकले, खान ड्रेस में निकले, कमीज सलवार पहन के निकले, और जब उनकी बॉडी मिली तो उन पे हथियार प्लांट किए गए। वो ट्राउजर में मिले, शर्ट में मिले। जिस हुलिये से वो घर से निकले, जब उनको मारा गया, दिन दहाड़े आर्मी ने मारा, और ये कह के पहले मारा कि ये फॉरेन मिलिटेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी आदमी हो, गांदरबल में उसकी पैदाइश हो, यहाँ का हो, वो अचानक से दिन दहाड़े कैसे आपने पाकिस्तानी मिलिटेंट बना दिया? मैं यहाँ पुलिस के खिलाफ बात करने नहीं आई हूँ, मेरी यहाँ फैमिली से बात हुई। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में, दे हैव प्लेड अ डर्टी रोल। मेरे साथ यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, इनका ये भी कार्ड है पीडीपी का, और आपको पता है इनकी जो व्हाट्सएप पिक्चर थी राशिद मुगल साहब की, वो हिंदुस्तान का झंडा था। तो मैं यहाँ एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने एक इंक्वायरी बिठाई और आपने कहा एक हफ्ते में आप उस इंक्वायरी का जो नतीजा है वो सामने लाएंगे, लेकिन एलजी साहब, फैमिली से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ, राशिद मुगल साहब वाज एन इनोसेंट सिविलियन, जिनको यहाँ के आर्मी के किसी मेजर ने, ब्रिगेडियर ने, मुझे नहीं पता किसने मारा, दिन दहाड़े मारा। जब वो घर से निकले एलजी साहब, वो सलवार कमीज पहन के निकले, और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो पूरी उनकी बॉडी इट वाज रिडल्ड विद बुलेट्स। चेहरे को उनको पूरा स्पॉइल किया, बेल्ट तक, जो आर्मर बेल्ट है, फिरन तक पे वो लगाई, तो उनके ऊपर एविडेंस प्लान किया गया। कश्मीर वाहिद ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां आप किसी बेगुनाह को मारते हैं और मारने के बाद आप ये एक्सक्यूज लेते हैं कि ही वाज अ मिलिटेंट। आप चाहते क्या हैं? यहाँ के नौजवान लड़के करें क्या? और दूसरी चीज, इट इज माय हम्बल अपील, और ये आप समझ जाइए, यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर आपने राशिद मुगल साहब की बॉडी विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने इनकी बॉडी वापस नहीं दी, ये यहाँ सड़कों पे निकलेंगे और एजिटेशन करेंगे, क्योंकि राशिद मुगल साहब को लगता है कि आप मुतमईन हैं, आप जो पीडीपी चाहती है इस फैमिली को इंसाफ मिले। जो दिन दहाड़े इनका आपने कत्ल किया, हम चाहते हैं ये जुल्म ना हो और आप इनको इंसाफ दें। और ये तो जॉब भी नहीं मांग रहे हैं, दे आर सेइंग कि जिनने इनका कत्ल किया वो आर्मी में से ही है, आर्मी को लाइए। देखिए, जो कानून होता है वो हर एक बंदे पे लागू होता है, वो मैं हूँ, वो एक सिविलियन हो या वो आर्मी वाला हो, आर्मी वाले पे भी कानून लागू होता है। आप एस्पा को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जिस आर्मी वाले ने राशिद मुगल साहब को मारा, प्राइज मनी के लिए मारा, पैसे के लिए मारा, उनको हमारे सामने लाइए, टेक हिम टू द कोर्ट एंड वी वांट जस्टिस। एलजी साहब का फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। एलजी साहब ने इमीडिएटली महबूबा जी ही वाहिद वो सियासतदान है यहाँ जिनने इस पे बात की। जो चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब, वो यहाँ के एमएलए हैं, फिर भी उनने तकल्लुफ
कंगन के हैं, पास में ही है इलाका, गांधरबल के पास ही है, लेकिन एनसी से गांधरबल का हमेशा एमएलए आया है कि नहीं? तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं आ सकते थे? एमएलए को यहाँ नहीं भेज सकते थे कि फैमिली से मिले? दूसरी चीज, अगेन आई रिपीट, हम शुक्रिया अदा करते हैं एलजी साहब का, लेकिन एलजी साहब फैमिली बॉडी मांग रही है और यहाँ के लोगों को मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, यकीन दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लोग सड़क पे निकले राशिद मुगल साहब की बॉडी के लिए, हम आपके साथ शाना बशान खड़े रहेंगे एंड हमारी यही कोशिश होगी कि उनकी बॉडी आपको मिले। देखिए, वही हम एलजी साहब से अपील करेंगे कि आपने एक टाइम बाउंड वे में कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स है उनको पब्लिश करेंगे। वी वांट टू नो कि ये कैसे हुआ। दिन दहाड़े एक कश्मीरी आदमी निकलता है और शाम में आप उसको मार के फिर कहते हैं कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट था, क्योंकि आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। आर्मी के लिए शर्म की बात है अगर उनके कुछ ऑफिसर्स पैसे के लिए एक इनोसेंट आदमी को मारते हैं। और आप इनकी फैमिली की ट्रेजेडी देखिए, जो मुगल साहब थे, राशिद मुगल साहब, उनके जो बड़े भाई थे, 2000 में वो मिलिटेंट्स की गोली से मरे और तब भी उनको मिलिटेंट्स ने डेड बॉडी फैमिली को वापस नहीं दी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शाहबाद वर्नुलोलाब कुपवारा में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुतासिर रहीं, जहां 100 से ज्यादा तलबा तालीम से महरूम हो गए। वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते स्कूल को बंद रखा जाएगा। मकामी लोगों के मुताबिक असातिज़ा के मुसलसल और मुबैना तौर पर बिलाजवाज तबादलों ने स्कूल के निज़ाम को मफलूज कर दिया है, जिसके नतीजे में बच्चों का तालीमी मुस्तकिल दाव पर लगाया गया है। आज दिन भर तलबा स्कूल के बाहर जमा होकर एहतजाज कर रहे थे और अपने हक में नारेबाजी की। तलबा और वालिदैन ने हुकूमत के सामने सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अहम प्रोग्राम को फरोग दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जमीनी सतह पर बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना था कि आज दर्जनों लड़कियां भी स्कूल न होने के बराबर सहूलियात की वजह से तालीम से दूर है। पिछले साल 8th-7th में पढ़ती थी, मैंने एसएसटी का पहला चैप्टर नहीं देखा है। एसएसटी का मैंने पहला चैप्टर नहीं देखा है। आज मैं 8th में पढ़ती हूँ, जो मुझे पिछले साल 7th में थोड़ा थोड़ा एसएसटी में पढ़ना था, वो आज थोड़ा थोड़ा 8th में भी। जब मैंने 7th का पहला चैप्टर नहीं देखा तो 8th का कोई बात ही नहीं है। तो मैं मैंने सीओ साहब से भी हमने गुजारिश की, जरियो साहब से। सीओ साहब उस टाइम स्कूल पे आए तो हमने सीओ साहब से कहा हमें टीचर अपना वापस चाहिए, तो सीओ साहब ने वहाँ से जवाब दिया आपको बहुत टीचर है। तो हमारे स्कूल्स में टीचर्स बहुत कम है, हमें अपने टीचर्स चाहिए और कोई टीचर नहीं चाहिए, हमें ओल्ड स्टाफ चाहिए। मेरे पास 5 टीचर थे, उनमें से एक पिछले साल निकाला गया एजाज सर, और हमने पिछले साल भी नहीं एक क्लास पढ़ा है साइंस, और इस साल भी नहीं पढ़ा। और पिछले साल हमें थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था, वही हमने इस साल भी पढ़ा। और हमें अपना ओल्ड स्टाफ चाहिए, हमें अपनी टीचर चाहिए, हम और किसी टीचर को यहाँ नहीं आने दें। हमें सिर्फ अपना इजाज़त चाहिए, वरना हम स्कूल नहीं जाएंगे। जब तक हमें इजाज़त क्लास नहीं पढ़ाएगा तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। टीचर भी अच्छा पढ़ा है? टीचर्स नहीं है हमारे पास, 5 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं, उनमें से पिछले साल हमें इजाज़त निकाला। आज कल हम खबर सुन रहे थे और वसीम सर को भी निकाले, लेकिन हमें ऐसा होना नहीं देंगे। हमें इजाज़त भी वापस चाहिए, वसीम सर तो हमने वापस ला ली। हम अपने टीचर से मुतमईन हैं। दूसरे से नहीं पढ़ सकते? जैसे नहीं, क्यों नहीं लिया? हमारे स्कूल के टीचर्स को ही क्यों लेते हैं? हमारा ही स्कूल है क्या इस दुनिया में? इस पूरी जगह पे हमारा ही स्कूल है, क्यों हमारे स्कूल से टीचर्स लेते हैं? कोई और स्कूल नहीं है इस दुनिया में। दूसरा टीचर भी भेजा ना उन्होंने? फिर नहीं, हमें एजाज सर ही चाहिए। क्यों एजाज सर? वो अच्छे से पढ़ाता है। बाकी भी पढ़ा देना अच्छे से। नहीं, हमें वही चाहिए, वही अच्छे से पढ़ाता है। Assalamualaikum, I am Sayyid Asrar from class 7th. First of all, I introduce myself. सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल में एजाज सर था, पिछले साल 2025 में हमने एसएसटी नहीं पढ़ी है, हमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको ये 1983 में स्टार्ट हुआ है, तो आज तक ये स्कूल अच्छा रन भी कर रहा था और यहाँ के बच्चे जो है वो अच्छे क्वालिफाइड बच्चे थे। जून खुमरियाल में ये स्कूल टॉपर रहता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से शायद इस स्कूल को नज़र लग गई, पता नहीं किसकी नज़र लगी, तो पिछले साल से इस स्कूल से एक टीचर को उठा देंगे। हमारे स्कूल में जो असल इनकी पहले सा पोस्टिंग है, पॉइंट टीचर हैं, उसमें एजाज साहब, मीर साहब हैं, वसीला भट्ट साहब हैं। वसीला भट्ट साहब बच्चों का मैथ पढ़ा रहे हैं और एजाज साहब जो है एसएसटी पढ़ा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से एजाज साहब को जरियो साहब ने 5 दिन के लिए मुशीरात स्कूल भेजा, उसके बाद उसको 1 साल के बाद रंग भेजा गया। हम लोग इंतजार करते रहे, इनके दफ्तरों पे जाते रहे, लेकिन जब हम भी थक गए, हमारे पास किराया भी नहीं रहा, तो हम थक के बगैर घर बैठ गए। जब यूं ही इस साल सेशन शुरू हुआ तो हम इनके पास गए, हमारे सीओ साहब यहाँ आए, जरियो साहब को भी बोला हम, उन्होंने कहा कि
उन्होंने भरोसा दिया कि आपका टीचर जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन कल रात को जब दूसरी खबर आती है कि आपके दूसरे टीचर को हायर सेकेंडरी भेजा गया, तो हम सब लोगों ने यही मशवरा किया, यही इरादा किया हमने कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे। जब तक एजाज साहब इस स्कूल में वापस नहीं आएंगे तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। कल हम इनके पास जाएंगे और डीसी लेके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। हम अपने बच्चों को वहाँ MDM खाने के लिए नहीं भेजेंगे, मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं भेजेंगे। अगर हमारे बच्चों का बेसिक फ्यूचर नहीं बन रहा है तो हमारे बच्चों का क्या फायदा। तो हम स्कूल मसल पे पूरे 200 मज गुमत स्कूलियत बनियामत तम पे रूद यह असल पे ठीक ठाक पे चलान। पतमे वरी पे गो ये थोड़ा ये छेड़छाड़ कि ये टीचर पन 5 टीचर पोस्टेड ये तो अस तुल टीचर ये एजाज अहमद मीर साहब ये पोस्टिंग ये नान सोरे तमिस ये नान अलबत् सह तुल कन दोहन खतर मुश्क जाल पे रूद पत गई जड़ियो सबस गई CO सबस गई CO सब आव पान योर तुम दोनों महराज सब ये CO सब अच्छा तुम आए पान तुम इत्मीनान कि सोजो तुम टीचर वापस सोजो वापस मगर सोजोक ना कि पतमे 2 रेतन खतर पिछले साल 2 रेतन खतर सोजोक क्या टीचर सह गो फार्मेलिटी कर तुम पूर तो मगर सोजोक ना कि यो गो इथे पे मामला शुरुआत यम साथ गई गई जड़ियो सबस गई CO सबस गई कि सूझो से टीचर सोन बच्चे सफर कर तुम बड़ मेहनती टीचर बड़ा असल क्वालिफाइड ये सोन बच्चे असल पे पढ़न तो पे गई जड़ियो सबस गई CO सबस गई CO सब आव पे पान योर तम पान ये हालात वो तम वो तम सात बिल्डिंग वचन ये बिल्डिंग ना बराबर बिल्डिंग सह ना बराबर खैर वो क्या तथ क्या सह बिल्डिंग ई आज न कल कुन सात ई सो एजाज सब सूचुक न योतान एजाज सब सानिस स्कूलस वापस ई कह तोतान रोज स्कूल सोन बंद थो बच्चे योर तो मजबूर होते हैं सड़कों पर निकलने के लिए। मैं बार बार यही कहता हूँ जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक होता है इससे कहते हैं आईज एंड ईयर्स ऑफ पुअर पीपल। ये गरीब आप जो आप देख रहे हैं इनकी रीजनेबल और जेन्युइन डिमांड यही है कि इस स्कूल में कुल बिल 5 असतया साहिबान किराम थे तैनात। उनमें से भी लास्ट साल मिस्टर एजाज अहमद मीर साहब को यहाँ से दिया गया, ट्रांसफ़र किया गया है, वरनों में उसको ट्रांसफ़र किया गया है। और 2 दिन पहले यहाँ के जो यहाँ पर मिडिल स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे मिस्टर भट्ट साहब, उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि क्या वजह है ये हमारे इस आवाम के साथ हमेशा ये नाइंसाफियाँ क्यों हो रही है। हमने इस बारे में जड़ी साहब से भी बात की, उन 2 CO साहब से भी बात की, उन 2 आई माई सेल्फ कॉल टू द डायरेक्टर साहब। He assured me that we will solve this matter amicably as soon as possible. But very unfortunately आज दूसरा दिन है, हमने उसको hundreds of times रिक्वेस्ट की कि जो इससे पहले 6 महीने पहले 1 साल पहले जिस टीचर को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है उसको फौरी यहाँ पर वापस किया जाए। ये गरीब आवाम है, ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी महशत नहीं है, इनके पास इतना ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनका दाखिला कराए। अगर वो दूसरा टीचर सब्जेक्ट्स पूरे दिन को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर 8 या 7 टीचर होने चाहिए वहाँ पर 3 है कुल बिल। मेरे ख्याल से इनका 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बाकी बिल्कुल जो भी होते हैं वो घर आकर हम देखते हैं कि बच्चों को ना कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ना कोई सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसको हम कहते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, जब बेस से शुरुआत से ही बच्चों का करियर जो है मेरे ख्याल से इसको बहुत थ्रेट होता है। और यूथ जो बच्चे जो है जिसे फ्यूचर ऑफ द नेशन कहा जाता है, अगर ऐसी इनमें ये प्रॉब्लम रहेगी मेरे ख्याल से बड़े होकर इनको हमारे बच्चों को मजदूरी के सिवा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम आला हुकाम से आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं कि बलफूर जो एजाज साहब है और मिस्टर भट्ट साहब है उनको फौरी वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए। बाकी अस्सलाम।